अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सेकंड टर्म कंप्लीट हो चुका है, आपके पेपर्स भी हो चुके हैं। अब हमारा थर्ड टर्म का स्टार्ट है और थर्ड टर्म का हमारा पहला चैप्टर हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने थर्ड टर्म स्टार्ट की हेडिंग, सिलेबस और इंडेक्स पेजेस बना लिए होंगे। आइए देखते हैं, पहला चैप्टर है हमारा अ लेटर अबाउट द विलेज लाइफ इन पाकिस्तान। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक लेटर है, एक ख़त है, ठीक है, जो जिसके अंदर क्या बताया गया है, पाकिस्तान की देहाती ज़िंदगी के गांव की लाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है। E60 ब्लॉक F, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची, 16 अगस्त 2006। ये लेटर में आप सब जानते हैं कि ऊपर एड्रेस गिवन होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। माई डियर नोमी, जिसको लेटर लिखा गया है उसका नाम है नोमी। मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर विच आई रिसीव्ड सम टाइम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ कुछ टाइम पहले। आई एम सॉरी दैट आई कुडेंट राइट टू यू अर्लियर। मैं माजरत करता हूँ कि मैं आपको उसका जवाब पहले ना दे सका। आई अश्योर यू दैट आई विल नॉट टेक सो लॉन्ग टू रिप्लाई इन फ्यूचर। मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूँ कि आइंदा इतनी देर से मैं रिप्लाई नहीं करूँगा इन फ्यूचर। द रीज़न फॉर द डिले वॉज दैट आई वेंट टू माई अंकल्स विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़। इस ख़त के जवाब में देर होने की वजह यह है कि मैं दरअसल अपने अंकल के साथ उनके गांव चला गया था अपनी गर्मियों की तातीलात में। I had never been there and I wanted very much to see something of village life. मैं कभी गांव नहीं गया था, इसलिए मुझे बहुत शौक़ था गांव जाने का और उसके बारे में, गांव जाके उधर की चीज़ों को देखने का और उसके बारे में मालूमात हासिल करने का कि देहात में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, गांव में रहने वाले लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। Fortunately, the day before my holidays began, my eldest uncle came to कराची एंड आई वॉज एबल टू रिटर्न विद हिम टू हिज विलेज। खुशकिस्मती के साथ क्या हुआ, जिस दिन मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी उसी दिन मेरे अंकल गांव से आए और उनके साथ वापसी में जब वो वापस जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चला गया। इन दिस लेटर आई विल टेल यू ऑल दैट आई हैव सीन। इस ख़त में मैं आपको वो सारी बातें बताऊँगा जो मैं वहाँ देख कर आया हूँ। आई होप यू विल एन्जॉय इट एज़ यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा ये सब मालूमात जानकर। क्योंकि आप कनाडा में पले बड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। वेल द विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। क्या कहते हैं कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बहुत सादा हैं और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। दे लीड अ सिंपल, हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ इन देयर ओन वे विच इज़ क्वाइट अनलाइक आवर मॉडर्न सिटी लाइफ। जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने तरीके से गुजारते हैं, जो कि काफ़ी मुख्तलिफ है शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी से। देयर हाउसेज आर डिफरेंट फ्राम दोज इन बिग सिटीज़। उनके जो घर हैं वो भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं उन घरों से जो शहर में होते हैं। दे आर मड प्लास्टर्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू दैट आर मेड अप ऑफ रेड ब्रिक। वो क्या है, वो मिट्टी के घर बने हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे आपको मिलेंगे जो लाल ईंटों से बने हुए हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लेन्स एंड स्ट्रीट्स आर नैरो एंड डस्टी। और वहाँ की जो सड़क हैं और जो भी नाले हैं वो सब क्या हैं, वो बहुत मट्टी, डस्टी कहते हैं कि मट्टी के हैं। सही है। और बहुत नैरो, मतलब कि नैरो किसे कहते हैं, नैरो कहते हैं तंग है। यूजुअली द विलेजर्स गो अबाउट ऑन फुट। और वो जो वहाँ के जो गांव में रहने वाले हैं लोग हैं वो हर जगह वहाँ पे जो हैं वो ज़्यादातर पैदल जाते हैं। दे डोंट यूज़ मोटर कार्स एंड टैक्सीज और इवन बसेज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। वो मोटरसाइकिल, वो ना किसी बाइक का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी टैक्सी का, ना किसी बस का। वो जहाँ पे भी उन्हें छोटा फासला तय करना होता है तो तब भी वो पैदल जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यही वजह है कि वो तंदुरुस्त भी हैं और मजबूत भी हैं, ताकतवर भी हैं। द मार्केट्स इन विलेजेस आर नॉट द सेम एज इन कराची और टोरंटो। और जो उधर बाज़ार हैं वो सब क्या हैं, वो कराची की तरह या फिर टोरंटो की तरह नहीं है, उससे मुख्तलिफ हैं। इन द विलेज शॉप्स आर फ्यू एंड स्कैटर्ड।
पे हमें बताया जा रहा है कि जो गांव में दुकानें होती हैं वो बहुत कम होती हैं और बहुत स्कैटर्ड होती हैं। स्कैटर्ड मतलब एक जगह पे नहीं होती, थोड़े थोड़े फासले पे होती हैं, ठीक है। द कारपेंटर एंड द ब्लैक स्मिथ आर द टू वर्कमैन हु आर नीडेड मोस्ट इन द विलेज। जो कारपेंटर हैं और जो ब्लैक स्मिथ है, मतलब कि जो बढ़ई है, बढ़ई कौन है, जो लकड़ी का काम करता है ना, फर्नीचर वगैरह बनाता है, कारपेंटर उसे कहते हैं। और ब्लैक स्मिथ क्या है, लोहार। ये जो है बहुत अहम लोग हैं कहाँ के, गाँव के, जो बहुत ज़रूरत पड़ती है जिन लोगों की गाँव में। दे मेक एंड रिपेयर द फार्मर्स टूल्स एंड डू अदर ऑड जॉब्स। क्या करते हैं ये लोग, ये दोनों जो हैं, ये फार्मर जो किसान हैं, उनके जो औजार हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनको सही करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स करते हैं, बहुत से काम होते हैं। Two other important person in the village are the primary school teacher who also act as the postmaster of the village and the imam of the mosque. और जो दो अहम लोग और कौन से हैं, उस गांव का जो प्राइमरी स्कूल टीचर है वो क्या कहते हैं, डाकिए के तौर पे भी एक्ट करता है, और जो इमाम हैं, मॉस्क के मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। द इमाम एक्सरसाइजेज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द विलेजर्स who look up to him for moral and religious guidance and for the treatment of minor ailments और कॉमन डिजीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो इमाम साहब हैं, इमाम जो हैं बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा हैसियत रखते हैं उधर गांव की। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं वो कोई भी छोटा मोटा झगड़ा हो, कोई भी मसला हो, वो इमाम साहब की खिदमत में पेश होते हैं और उसके बारे में उनसे सलाह मशवरा करते हैं। या फिर कभी उनके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो जाएँ तो उनकी जो है दवाई के लिए या फिर उनके इलाज के लिए भी वो इमाम साहब के पास जाते हैं। He also runs a maktab maktab where he teaches the Holy Quran to young children. वो एक मकतब भी चलाते हैं जहाँ पे वो होली कुरान मतलब कुरान पाक सिखाते हैं, कुरान पाक पढ़ाना सिखाते हैं छोटे बच्चों को। For which he does not charge any fee but accepts small presents like milk, butter or ghee from the parents of the children as a token of love and affection. और जो वो मकतब चलाते हैं उसके लिए वो कोई भी कुरान पाक पढ़ाने के कोई भी चार्जेस नहीं लेते, कोई भी फ़ीस नहीं लेते, बल्कि जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो अपनी मोहब्बत और उल्फत में वो क्या करते हैं, वो कभी दूध दे देते हैं अपनी मोहब्बत से, अपनी खुशी से इमाम साहब की खिदमत में दूध पेश कर देते हैं, घी पेश कर देते हैं, ठीक है। तो वो फ़ीस चार्ज नहीं करते। There is a meeting place in every village known as ओताक। वहाँ पे जो है गांव में, हर गांव में एक मीटिंग प्लेस होती है जहाँ पे सारे आदमी जमा होते हैं और उस जगह को कहा जाता है ओताक। The villagers meet there in the evening or in their leisure hours, talk about the weather, the crops and village affairs and enjoy the folk songs sung to the tune of the घागर and the तंबूरा। क्या होता है वहाँ पे ओताक में सब जमा होते हैं, कब, जब या तो आमतौर पे शाम के टाइम जमा होते हैं या फिर जब भी फारिग औकात होते हैं, तो वो सारे विलेजेस के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं, सारे आदमी जमा होते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे मौसम के बारे में गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं, मौसम के बारे में, फसलों के बारे में और जो गांव के मसले मसाइल हैं उसके बारे में वहाँ पे बातचीत की जाती है। और वो वहाँ पे जो है जब एक जगह इकट्ठा होते हैं ओताक में, तो वहाँ पे फोक सॉन्ग्स भी, सूफ़ी सॉन्ग्स भी इंजॉय करते हैं जो कि घाघर और तंबूरों पे बज रहे होते हैं। जस्ट एज ओताक इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर मैन, द विलेज वेल इज़ द मीटिंग प्लेस फॉर वुमेन। जैसे कि ओताक जो है वो मीटिंग प्लेस है किसका, और मर्दों का, गांव के मर्दों का, इसी तरह जो गांव का जो कुआं है वो जो है वो गांव की औरतों की मीटिंग प्लेस है। द विलेज पीपल जनरली अवेक एट डॉन। जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो सुबह सादिक में जल्दी सुबह सवेरे उठ जाते हैं। दे आर नॉट लेट स्लीपर्स लाइक सिटी पीपल। वो लोग ज़्यादा देर नहीं सोते, वो गाँव के लोग जो हैं जल्दी सो जाते हैं बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू सिटी के लोगों के, मतलब कि शहर के लोग लेट स्लीपर्स होते हैं, देर से सोते हैं।
Men go to say their prayers in the mosque while women say theirs at home. जो सुबह सवेरे उठ के फिर वो अपनी नमाज अदा करने के लिए जो मर्द हजरात होते हैं वो मस्जिद चले जाते हैं और जो ख़वातीन हैं वो घर में ही नमाज पढ़ती हैं. Men milk the cows and buffaloes and women churn milk to make butter and लस्सी. क्या करते हैं फिर जब वो नमाज पढ़ के आ जाते हैं तो जो मर्द हजरात होते हैं वो जो है दूध निकालते हैं गायों से. गायें जो काउस होती हैं उनसे दूध निकालते हैं और जो ख़वातीन हैं वो उससे मक्खन और दही बनाती हैं. मक्खन दही लस्सी बनाती हैं. लस्सी इज़ देयर मेन ड्रिंक. और जो लस्सी है वो गांव के लोगों की मशरूब है. मेन ड्रिंक है मतलब कि अहम ड्रिंक है. Nowadays, tea also appears to have found its way into the house of some of the villages. लेकिन आजकल जो चाय है, टी कहते हैं चाय को, चाय भी बहुत शौक से पी जाती है हर घर में. Village life has its own charms. It is very pleasant to go and live there for a few days. In cities, there are various kinds of pollution, air pollution, water pollution and noise pollution. जो विलेज लाइफ है, जो गांव की लाइफ है, उसके अपने चार्म्स हैं, अपनी वो मतलब कि एक कशिश रखती है. ठीक है. इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू गो. वो ये बहुत खुशगवार महसूस होता है जब हम वहाँ पे जाके रहते हैं कुछ दिनों के लिए. और जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उधर क्या होती है, वहाँ पे आलूदगी बहुत होती है. एयर पॉल्यूशन होती है, हवा की आलूदगी होती है, हवाई आलूदगी होती है, वाटर पॉल्यूशन होती है, आबी आलूदगी होती है और नॉइज़ पॉल्यूशन होती है. नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब शोर शराबा बहुत होता है. In villages, the atmosphere is peaceful and people enjoy the fresh air and natural beauty. जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है, वो माहौल जो है वो बहुत पुरअमन होता है और जो लोग हैं वहाँ के वो ताज़ा हवा इंजॉय करते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. और नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त होती है, कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. यू कैन वॉच अ विलेजर वर्किंग इन हिज फील्ड्स फ्रॉम डॉन टू डस्क. आप देख सकते हैं कि जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उसमें जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो सुबह से लेकर मतलब कि सुबह सादिक से लेकर शाम तक वो आपको फील्ड्स में, खेतों में नज़र आएंगे. You can see him working with a sickle in his hand, repairing the crop under the scorching sun. आप देख सकते हैं वो जो किसान होते हैं वो अपने साथ औजार लेके पूरा दिन भर अपनी फसलों के साथ रहते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं. और स्कॉर्चिंग सन मतलब कि गर्मी कड़ी धूप में भी वो अपना काम जारी रखते हैं. द फार्मर्स लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ हार्ड वर्क. जो किसान की ज़िंदगी है वो हमारे पास बेहतरीन नमूना है हार्ड वर्क का, सख्त मेहनत का. आई होप यू विल फाइंड दिस लेटर इंटरेस्टिंग. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये ख़त बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, दिलचस्प लगेगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. मैं इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा. माई रिस्पेक्ट्स एंड सलाम्स टू अंकल एंड आंटी. लव टू डियर रुमाना. मेरा सलाम पेश करना अंकल और आंटी को और साथ ही रुमाना को प्यार देना. योर लविंग कज़न शाहिद. तुम्हारा प्यारा कज़न शाहिद. ये चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब इससे रिलेटेड जो काम है वो आपको फर्स्ट वीक में दिया जा रहा है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, जो भी सारा काम है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी. अल्लाह हाफ़िज़.